जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने ऐलान कर दिया कि वह लोकसभा चुनाव में किसी भी दल को समर्थन नहीं दे रही हैं। हालांकि इस ऐलान से पहले राजा भैया ने केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह से मुलाकात की थी। एक निजी न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में राजा भैया ने अमित शाह से मुलाकात को लेकर बड़ा खुलासा किया। बता दें कि अमित शाह से हुई मुलाकात को लेकर बात करते हुए राजा भैया ने कहा कि वह ये नहीं बताना चाहते कि दोनों नेताओं के बीच क्या बात हुई है। उन्होंने कहा कि अमित शाह से मुलाकात हुई, लेकिन यहां के नामांकन के बाद हुई। अमित शाह से मुलाकात बहुत ही यादगार रही, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन कमरे के अंदर की बातें मैं सार्वजनिक नहीं करना चाहता। इस मुलाकात के बाद से ही लगने लगा था कि राजा भैया भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने वाले हैं। कुंडा से विधायक पर आरोप लग रहे हैं कि वह बैकडोर से समाजवादी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरा ऐसा नेचर नहीं है कि मैं अपनी बात से पीछे हट जाऊं। यदि मुझे किसी का समर्थन करना होता तो मैं खुलकर करता, लेकिन मैं किसी के पक्ष में ना जाकर सबको अपने विवेक के आधार पर निर्णय लेने को कहा है। मेरे कई जो नेता हैं वो समाजवादी पार्टी के मंच पर हैं, तो कई लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ घूम रहे हैं। वो स्वतंत्र हैं, लेकिन पार्टी किसी के साथ नहीं है। राजा भैया ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कई दल हैं जो गठबंधन के दम पर हैं, लेकिन जनसत्ता दल बिना किसी गठबंधन के कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी से बड़ा है। हमारे 2 विधायक हैं और 1 एमएलसी बिना किसी की मदद के जीतते हैं। बीजेपी एमएलसी का चुनाव पूरे राज्य में जीती, लेकिन प्रतापगढ़ में हमारे दल ने जीता है। दल नया है, छोटा है, लेकिन यूपी के विधानमंडल में कांग्रेस और बसपा से बड़ा है। चुनाव में किसी दल संग गठबंधन को लेकर भी कुंडा के विधायक ने बात की। उन्होंने कहा कि जब हमारा किसी से गठबंधन होगा तो गठबंधन धर्म का पालन होगा। बिना किसी शर्त के बीजेपी का सहयोग किया, लेकिन अब वो क्या सोचते हैं और क्या चाहते हैं ये बीजेपी जाने, लेकिन चुनाव में हमने अपने को अलग कर लिया है। उन्होंने कहा कि जो हमारे समर्थक हैं उन्हें हमने फ्री कर दिया है। कौशाम्बी और प्रतापगढ़ का एक बहुत बड़ा वोट बैंक फ्री हो गया है। अब प्रत्याशियों पर निर्भर करता है कि वो जाएं और उन्हें अपने साथ जोड़े। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों के प्रत्याशी मिलने आए, लेकिन हमने वही कहा जो मंच से कहा था कि आप जनता के बीच जाइए, हमारा भी वोट है, लेकिन अब तक हमने किसी के लिए वोट नहीं मांगा। राजा भैया के फैसलों को लेकर के कई सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल आपकी क्या कुछ राय है इस खबर को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।